चुनावों में आज एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पर्ची निकाल के यानी लॉटरी सिस्टम से, यानी आप कहो टॉस करके ये पता लगाया गया है या फैसला लिया गया है कि भैया राज्यसभा चुनाव कौन जीत रहा है और कैंडिडेट का नाम घोषित हुआ है। आज 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और यूपी में राज्यसभा चुनावों के नतीजे आए हैं। और देखिए, सबसे पहले आप यही देखेंगे कि चुनावों से पहले, इधर मैं 24 के चुनावों की बात कर रही हूँ, जो 24 के चुनावों से पहले आज राज्यसभा चुनाव हुए उसमें किसकी हो गई है जीत, कितना कमाते हैं राज्यसभा सांसद। और ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है कि अगर मैं बीजेपी की हूं तो मैंने कांग्रेस को वोट कर दिया, अगर मैं एसपी की हूं तो मैंने बीजेपी को वोट कर दिया, तो ये क्रॉस वोटिंग से क्या गिर जाएगी सरकार। और आप रिमझिम के 5 पॉइंट में आप यही जानेंगे कि राज्यसभा चुनावों में आज किसकी जीत हुई है। दूसरा, क्रॉस वोटिंग से गिरेगी सरकार, सुबह से क्या माहौल बना हुआ था। तीसरा, क्या है दल बदल कानून जिससे अटकेगी बीजेपी, क्योंकि मैं आपको बता दूं हिमाचल में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ऑलमोस्ट बीजेपी ने सरकार गिरा दी है कांग्रेस की। वो जो हो रहा है वो आपको आगे पता चलेगा। चौथा, कितना कमाते हैं राज्यसभा सांसद। सबको नहीं पता होता है कि राज्यसभा सांसद या राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस होता है। और आखिर अगर जो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं तो वो कितना कमाते हैं। और पांचवा, क्या होती है राज्यसभा और लोकसभा, अगर किसी को ये नहीं पता है कि लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में क्या डिफरेंस होता है, वोटिंग में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे आगे आने वाले 24 के चुनावों में असर डालने वाला है, आप जल्दी से ये समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये मैप देखिए कि 15 राज्यों में 56 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई, आज चुनाव हुए। और ये सारी मैंने आपके सामने रखी है कि कितनी राज्यों में ये जो 56 राज्यसभा सीटें हैं उस पे क्या क्या था। तो देखिए, हरियाणा में 1, राजस्थान में 3, गुजरात में 4, मध्य प्रदेश में 5, महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक में 4, हिमाचल में 1, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 10, बिहार 6, वेस्ट बंगाल 5, छत्तीसगढ़ 1, उड़ीसा 3, तेलंगाना 3 और आंध्र प्रदेश 3। इसमें से सब में, ऑलमोस्ट सब में, कि अगर मैं 15 राज्यों में से 3 राज्य हटा दूं, आज उन पे वोटिंग हुई है। और जो दूसरे के राज्य हैं उसमें ऑलरेडी निर्विरोध वहां पर सांसद, राज्यसभा सांसद चुन लिए गए थे आज वोटिंग से पहले। तो जहां 3 हुई है वहां एक तो कर्नाटक पे आज सुई अटकी हुई थी, और दूसरा आज सुई अटकी हुई थी आपके हिमाचल प्रदेश में, और तीसरा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जीत किसकी हुई है, बीजेपी की। उसमें क्रॉस वोटिंग हुई है और अब हालत ऐसी आ गई है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। और कर्नाटक में क्या हुआ है, कर्नाटक में 3 तो जो सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीत ली है, लेकिन 1 सीट बीजेपी के पास आई है। और यही चीज मैंने आज आपके लिए यहाँ पे लिखी है पहले पॉइंट में कि राज्यसभा चुनावों में किसकी जीत हुई। तो देखिए, कर्नाटक में 4 सीटें थी जिसमें से 3 कांग्रेस ने जीत ली, 1 बीजेपी ने जीत ली। कौन कौन जीते कांग्रेस के, अजय माकन, नासिर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर। और बीजेपी के नारायण बंदिगे की जीत हो गई है कर्नाटक में। यूपी में 10 सीटों पर चुनाव था और हिमाचल में 1 सीट पर चुनाव था। अब आप देखिए कि आखिर हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर तो बीजेपी की जीत हो गई है और 2 सीटों पर एसपी की यानी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। यानी जो 1 सीट जिस पर मामला फंसा हुआ था उसमें बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया है। और कैसे जीता है, क्रॉस वोटिंग के आधार पर जीता है। आज की सबसे हैरान कर देने वाली खबर यह है कि जो हिमाचल प्रदेश है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जहां पर 40 तो जो विधायक हैं वो कांग्रेस के थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था और कांग्रेस का कैंडिडेट था उन दोनों को एकदम सिमिलर वोट्स मिले, 34-34, यानी मामला टॉस हो गया। और फिर डिसीजन कैसे लिया गया, तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो थे अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी की तरफ से थे हर्ष महाजन। तो फिर हुआ ये कि दोनों में टॉस हो गया, तो फिर एक पर्ची निकाली गई, मतलब किस्मत पे छोड़ दिया गया कि तुम दोनों में से जो भी जीतेगा, फिर पर्ची या टॉस कह लो या लॉटरी कह लो, उसके आधार पर बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया गया। और अगर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। अब आप सुनिए कि आखिर अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के हैं वो आखिर इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, और जिन विधायकों ने धोखा दिया है, क्रॉस वोटिंग की है, उन 9 विधायकों ने, उन पर उन्होंने तंज क्या कसा है। पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे, जब भी
कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए। 15 राज्यों के, अब आपको पूरा शुरू से ही जानना होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसको नहीं पता है। तो देखिए 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटें पर चुनाव था, राज्यसभा चुनाव था। 12 राज्यों की 41 सीटों पर निर्विरोध चुन लिए गए, पहले ही जीत गए। और आज जो सुई थी वो 3 राज्यों की 15 सीटों पर वोटिंग हुई। उसके बाद यूपी में कितनी थी? 10, कर्नाटक में कितनी थी? 4, हिमाचल में कितनी थी? 1। अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में भी देखिए ऐसा कहा जा रहा था कि भाई 3 कांग्रेस के पास तो चली जाएंगी, 1 पर फंसा हुआ था पेच, लेकिन अब उस 1 पर बीजेपी जीत गई है। हिमाचल में 1 सीट पर, क्योंकि 1 ही पे चुनाव थे, और वो भी बीजेपी के खेमे में चली गई है। और क्रॉस वोटिंग के क्या आरोप लगे कि यूपी में तो 7 विधायक, जो 7 एसपी के विधायक हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। हिमाचल में ही लग रहा है कि 9 से 10, और अब तो अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कह दिया है कि भैया 9 विधायक जो सुबह हमारे साथ खाना खा रहे थे और अब बीजेपी के साथ चले गए, यानी मेरे खिलाफ वोट कर दिया है, जिससे हिमाचल में बीजेपी की जीत हो गई है। और कर्नाटक में 1 ने वोटिंग की है, क्रॉस वोटिंग, और ये क्रॉस वोटिंग करने वाला कोई कांग्रेस का आदमी नहीं है, ये बीजेपी का ही एक आदमी था जिसने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया कर्नाटक में। तो देखिए तीसरा है कि आखिर क्या है दल बदल कानून जिससे अटक सकती है बीजेपी हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने से। क्योंकि देखिए सारी खबरें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे क्रॉस वोटिंग हुई है। सिंघवी ने खुद आकर बताया है कि जो 6 विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और जो 3 निर्दलीय थे, यानी कुल मिलाकर 9 ने क्रॉस वोटिंग की। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अब बीजेपी एकदम, क्योंकि सुक्खू ने ये आरोप भी लगाए हैं, उनकी बाइट आप सुनिए कि वो कैसे कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को हरियाणा पुलिस ले गई। सबसे पहले ये बाइट सुनिए। इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए, और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी। अब आप लौटकर आ जाइए दल बदल कानून पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। संविधान की 10वीं अनुसूची में ये शामिल है। और अगर ये जो 9 लोग हैं, जो 9 विधायक हैं जिनका जिक्र सिंघवी ने किया है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जिसके बलबूते पर हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां लॉटरी सिस्टम से बीजेपी जीत जाती है, क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी जीत जाती है, तो अगर इन 9 विधायकों ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया तो इनको अपनी सीटें गंवानी पड़ेगी, यानी वहां पर उन सीटों पर वापस से चुनाव होगा। क्योंकि दल बदल कानून ये कहता है, उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो अगर 1/3 सांसद या विधायक इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस से, तो भैया बीजेपी कह सकती है कि हम सरकार बना लेते हैं, क्योंकि 1/3 सांसद ने आपके इस्तीफा दे दिया है। या दूसरी कंडीशन ये होती है कि 2/3 सांसद या विधायक अन्य दल में शामिल हो जाएं, यानी 2/3। तो देखिए अभी कांग्रेस के वहां पर विधायक कितने हैं? 40, 68 वहां पर संख्या है। कांग्रेस के हैं 40, बीजेपी के हैं 25। तो अब अगर 2/3 बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, अभी तो हम सिर्फ 9 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 2/3 अपने खेमे में ले लेती है तभी सरकार बना सकती है, वरना दल बदल कानून बीजेपी को ऐसा करने से रोक देगा और वहां पर वापस चुनाव की स्थिति हो सकती है।
और दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि भैया ऐसे भी हो सकता है कि बीजेपी वाले कहें कि कांग्रेस के पास अब बहुमत तो रहा नहीं, क्योंकि उनके 9 जो 3 निर्दलीय थे और जो उनके 6 थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो अब वो कांग्रेस में तो रहने से रहे, वो बीजेपी में ही शामिल होंगे, तो क्यों ना फ्लोर टेस्ट करा दिया जाए। तो अभी सबकी नजरें स्पीकर, जो वहां के स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश के, उन पे टिकी हुई है कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा सेशन होगा उसमें फ्लोर टेस्ट होता है, उसमें बीजेपी सच में हिमाचल प्रदेश में जहां पे कांग्रेस की सरकार है वो गिरा देती है या नहीं, या फिर ये दल बदल कानून ऐसा करने से बीजेपी को रोक देता है। चौथा ये जान लीजिए कि आखिर कितना कमाते हैं राज्यसभा सांसद। तो देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, 1 महीने की उनकी 1 लाख सैलरी होती है, हर दिन 2000 का भत्ता मिलता है अगर वो अपने ही आवास से ड्यूटी कर रहे हैं। तो यात्रा का सारा पैसा सरकार का होता है, चाहे आप प्लेन में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ या कैसे भी जाओ। फ्री पास से परिवार भी साथ में यात्रा कर सकता है, यानी उनको एक फ्री पास मिलता है जिसमें वो खुद तो यात्रा कर ही सकते हैं, कहीं पे भी फर्स्ट क्लास एसी में, साथ में परिवार या किसी दोस्त या किसी जानकार को भी लेके जा सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का भी अलग भत्ता मिलता है, पानी, बिजली, आवास, टेलीफोन, मेडिकल सुविधा भी सब मुफ्त में मिलती है। रिटायर होने के बाद 25,000 पेंशन मिलती है, और अगर वो जो राज्यसभा सांसद है वो 5 साल तक सदस्य है तो हर साल उसकी 2000 पेंशन और मिलती है। अगर 10 साल का सदस्य है तो हर महीने 35,000 पेंशन मिलती है, और हर 5 साल में ये पेंशन बढ़ती रहती है। और 5वां देख लीजिए कि आखिर क्या होती है राज्यसभा और लोकसभा। जिनको नहीं पता है, देखिए 24 के जो लोकसभा चुनाव हैं जो अभी होने वाले हैं अप्रैल मई में, वो डिफरेंट है, जहां पर जनता चुनती है, लेकिन जो राज्यसभा चुनाव होते हैं वो राज्य के विधायक लोग चुनते हैं, और उनकी वोटिंग में भी डिफरेंस होता है, वो आप इस पॉइंट से समझ जाएं। लोकसभा एक अस्थायी हाउस होता है, यानी टेम्परेरी हाउस, जो हर 5 साल में बदलता है, और जनता के हाथ में ये फैसला होता है। इसे लोअर हाउस भी कहते हैं पार्लियामेंट का। और राज्यसभा एक स्थायी हाउस होता है, यानी परमानेंट हाउस, जो हमेशा चलता रहता है। हर सदस्य का कार्यकाल यहाँ पर 6 साल का होता है। हर 2 सालों में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, और इन सदस्यों का चुनाव राज्य के एमएलएस करते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं। भारत में कोई भी कानून तभी बनता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होता है। लोकसभा में जनता नेताओं को ईवीएम के द्वारा चुनती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आई एम श्योर आप सभी ने इसमें वोट दिए होंगे। लेकिन राज्यसभा में वोटिंग प्रोपोर्शनल रैंक्ड चॉइस वोटिंग, यानी PRCV, और इसको मैं और दूसरी भाषा में बताऊं तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी STV के द्वारा होती है। एक राज्य का एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ कि ये वोटिंग आखिर होती कैसे है। तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, यानी 90 MLA हैं, और अब छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो गई हैं, और अब उनके लिए चुनाव होने हैं, और इन सीटों के लिए 5 लोग दावेदार हैं। तो सबसे पहले तो इन 90 MLA और 2 राज्यसभा की खाली सीटों के हिसाब से एक एवरेज नंबर निकाला जाएगा। ये एवरेज ये बताएगा कि एक जने को चुनाव जीतने के लिए एटलीस्ट कितने वोट चाहिए। इस मामले में अगर हम एक कोटा निकालें, एवरेज निकालें, तो वो 30 का बैठता है। अब इन 90 MLAs को बैलेट पेपर दिया जाएगा, जिसमें 5 प्रत्याशियों के नाम लिखे होंगे। इन MLAs को प्राथमिकता के आधार पर इन 5 को 1 से लेकर 5 तक रैंक करना होगा। कुछ राउंड्स के बाद ये फैसला हो जाएगा कि इन 5 में से कौन से 2 प्रत्याशियों को ये जो 2 खाली राज्यसभा सीटें हैं उसके लिए चुना जाएगा। तो अब आगे क्या होता है, हिमाचल सरकार, हिमाचल प्रदेश पे सबकी नजरें हैं। अब सारी अपडेट्स के लिए आपको न्यूज़ 24 देखना पड़ेगा, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।